हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी एससीओ शिखर सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन वाले टॉपिक से आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सम्मेलन अभी सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन की यात्रा पर हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ। तो देखिए अभी इसका आयोजन किया ही जा रहा है। 31 अगस्त से शुरू हुआ है, 1 सितंबर को यह सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है चीन के शहर तियानजिन में। कहां पर? चीन के शहर तियानजिन में। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? कौन सा संस्करण था? तो ये 25वां संस्करण है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अभी चल ही रहा है तो है, और बाद में अगर आप वीडियो देखेंगे तो समाप्त हो चुका होगा। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ये कौन सा संस्करण है? 25वां। ठीक है, तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? जिस देश में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है उस देश के प्रमुख जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं इस बार के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए चीन ने किस थीम को चुना है? ठीक है, चीन ने किस विषय को चुना है? तो 2025 के एससीओ समिट का थीम है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ठीक है, इस साल का ये विषय है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। नेक्स्ट, तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही स्टेज पर एससीओ के सारे प्रमुख दिखाई देंगे, उसमें पीएम मोदी भी होंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। ठीक है, पिछले 7 साल में पहली बार चीन की यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है? तो एससीओ सतत विकास वर्ष किसने घोषित किया है? चीन ने। ठीक है, चीन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन जो है 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, यह 10वीं बार है जब चीन वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो देखिए ये 5वीं बार है। ठीक है, ये 5वीं बार है जब चीन जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है या फिर मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, 2025 से पहले 4 बार अध्यक्षता कर चुका है, 2025 जो है ये 5वीं बार अध्यक्षता कर रहा है। जुलाई 2024 में कौन सा देश एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना? तो देखिए पिछले साल जुलाई में एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना था बेलारूस। ऑप्शन ए राइट आंसर। और ठीक उसके 1 साल पहले जुलाई 2023 में एससीओ का 9वां सदस्य बना था ईरान। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, एससीओ संगठन दुनिया का लगभग 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ संगठन में देखिए रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एससीओ संगठन दुनिया का लगभग 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भी हैं। राइट आंसर होगा 42%। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। एससीओ चार्टर किस वर्ष लागू हुआ था? एससीओ चार्टर लागू हुआ था 2003 में। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। ठीक है, उसके पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन, 1996 में कितने देशों ने मिलकर शंघाई 5 की स्थापना की थी? 5 देशों ने मिलकर 1996 में शंघाई 5 की स्थापना की थी, जो आगे चलकर एससीओ बना, यानी शंघाई सहयोग संगठन। तो देखिए, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने मिलकर 1996 में शंघाई 5 की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। वर्ष 2005 में एससीओ के किस शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, जो कि भारत आगे चलकर एससीओ का अस्थायी सदस्य भी बन गया? तो अस्ताना शिखर सम्मेलन 2005 में कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में जो एससीओ समिट आयोजित किया गया था, उसी दौरान भारत को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष एससीओ के अस्थायी सदस्य बने? 2017 में भारत और पाकिस्तान एक ही साल एससीओ के अस्थायी सदस्य बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, एससीओ क्या है? ये एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एससीओ का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, गलती से कोऑपरेटिव मत कर दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहां पर है, यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका सेक्रेटरिएट बीजिंग में है, चीन की कैपिटल बीजिंग में। शंघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। अभी मैंने आप सभी को बताया है कि शंघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। वर्ष 2001 में एससीओ में किस देश के शामिल हो जाने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया? उज्बेकिस्तान। ठीक है, 2001 में उज्बेकिस्तान जब भी शंघाई 5 में शामिल हुआ तो इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। शंघाई सहयोग संगठन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स नामक कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहां पर है? यह भी आपको याद रखना है। ये जो रैट्स है, ये किसकी कार्यकारी समिति है, किस संगठन की कार्यकारी समिति है? तो एससीओ की ये कार्यकारी समिति है। रैट्स का फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बताऊंगा, उससे पहले एक क्विज कर रहा हूं। आप सभी लोग उसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बताइए, आसान क्वेश्चन है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए, वर्तमान में एससीओ के महासचिव हैं नूरलान यरमेकबायेव, जो कि कजाकिस्तान के हैं। नूरलान यरमेकबायेव जो हैं एससीओ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। शंघाई सहयोग संगठन की रैट्स कार्यकारी समिति के डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं उलारबेक जार्लिकोविच शर्शिव, जो कि किर्गिस्तान के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में और भी संगठन है, इनका मुख्यालय बार बार पूछा जाता है। आसियान संगठन, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय शंघाई में है। कहां पर है? शंघाई में है। और शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है, तो शंघाई नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। सार्क संगठन का मुख्यालय नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है, काठमांडू में। शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 2 आधिकारिक भाषाएं हैं एससीओ की,
मंदारिन और रूसी। मंदारिन जिसे चाइनीज भाषा कहा जाता है, और रशियन। मंदारिन और रशियन भाषा इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। जुलाई 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो पिछले साल 24वें एससीओ समिट की मेजबानी किस देश ने की थी? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना में 24वां एससीओ समिट आयोजित किया गया था। वर्तमान में एससीओ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा है? बेलारूस है। चलिए एससीओ के बारे में अच्छे से जान लीजिए। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसका सचिवालय बीजिंग में है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है। एससीओ की आधिकारिक भाषा है मंदारिन और रशियन। निम्न में से कौन से 2 देश एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं, यानी ऑब्जर्वर स्टेट हैं? 10 अस्थायी सदस्य देश हैं इसमें और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। कौन कौन से 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं इसके? अफगानिस्तान और मंगोलिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा देश एससीओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? तो देखिए यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। राइट आंसर बताइए इसका। सही उत्तर है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है ये एससीओ का अस्थायी सदस्य नहीं है। एससीओ का ये सदस्य ही नहीं है तुर्कमेनिस्तान, याद रखिए। बाकी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इसके अस्थायी सदस्य हैं। एससीओ में वार्ता साझेदार देश यानी डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये सारे कंट्री का नाम आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं। वैसे ये सारे देश को याद करने की जरूरत नहीं है। जो अस्थायी सदस्य देश हैं 10, खाली उनको याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एससीओ का मुख्य उद्देश्य देखते हैं: क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद से निपटना। ठीक है, एससीओ के ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं, उपर्युक्त सभी। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2024 में एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो पिछले साल 2024 में 24वां एससीओ समिट आयोजित किया गया था अस्ताना में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। याद रखिएगा, भारत का प्रतिनिधित्व किए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो मैंने आपसे क्विज पूछा है, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।